आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आईएएस की सिलेबस की एक यूनिट पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे, इस पर हम एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज ये इस सीरीज़ की क्लास 1 की वीडियो रहेगी और आज का हमारा जो टॉपिक है पृथ्वी सम्मेलन रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके वर्मा और आज शुरू करते हैं पृथ्वी सम्मेलन टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट, UNCED। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। UN यूनाइटेड नेशंस, C कॉन्फ्रेंस, E ऑन एनवायरनमेंट, D एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो के अंदर ये हुई थी। ब्राज़ील का शहर है, 1992 की बात है। आज इस वीडियो का हम भाग पहला लेके आए हैं, पृथ्वी सम्मेलन जो भाग 1 है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त सम्मेलन, UNCED भी बोल सकते हैं। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे हमने इंग्लिश में नाम दिया था वह भी बताएंगे आपको, जिसे हम UNCED भी कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, जो कि रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था और 1992 की ये बात है। UNCED यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में पड़ता है, 1992 में हुआ। प्रश्न बनता है पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ। देखिए, जो ये पृथ्वी सम्मेलन था ये किस तरह से शुरू होता है, क्या इसका प्लेटफॉर्म था, उसको जान लेते हैं। पृथ्वी सम्मेलन के जो पृथ्वी सम्मेलन है उसके बारे में बताया जा रहा है। पृथ्वी सम्मेलन जो है 1972 में स्टॉकहोम में हुए पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की परिणति कहा जा सकता है। यानी पृथ्वी जो सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन को क्या कहा जा सकता है? 1972 में स्टॉकहोम में क्या हुआ था? मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था और उसी की परिणति कहा जा सकता है, उसी का मतलब रिजल्ट बोला जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लम ब्रेटलैंड थे। इस आयोग का जो गठन किया गया था, उस आयोग का काम क्या था, क्या क्या कार्य करना था इस आयोग को? इस आयोग का कार्य था विश्व में पर्यावरण की स्थिति का अध्ययन करना और वर्ष 2000 के बाद विकास की समीक्षा करना था इस आयोग का मुख्य कार्य। आयोग ने इस बारे में जो रिपोर्ट दी थी उसका शीर्षक था हमारा समान भविष्य, क्योंकि आयोग ने रिसर्च करने के बाद रिपोर्ट जो सबमिट कराई थी उसका जो विषय रखा था, टाइटल रखा था हमारा समान भविष्य। आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट में इस बात पर विशेष बल दिया गया था कि यदि हम विकास के वर्तमान ढंग अपनाते रहे तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मतलब वर्तमान में हम जो तरीके अपना रहे हैं विकास के, अगर हम कंटिन्यू रखते हैं
तो कन्फर्म है हमारा जो भविष्य है वो खतरे में जाएगा। इस खतरे का एहसास करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 1989, तारीख याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1989 को 2 प्रस्ताव पारित किए। 22 दिसंबर 1989 को 2 प्रस्ताव पारित किए। इन प्रस्तावों द्वारा 1992, ये सन पूछा जाता है, 1992 में ब्राज़ील में सम्मेलन बुलाए जाने का आग्रह किया गया जाता है। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। मतलब जो नाम हिंदी में जो नाम है पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसी को बोला जाता है पृथ्वी सम्मेलन, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में ये शहर है। ब्राज़ील के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, ये जो सम्मेलन था ये पहला सम्मेलन था, अभी तक 2 सम्मेलन हो चुके हैं। तो पहला सम्मेलन था पृथ्वी सम्मेलन प्रथम। तो ये जो पृथ्वी सम्मेलन प्रथम है ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था 3 जनवरी को, 3 जून से लेकर 14 जून, 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। 3 जून को शुरू होता है, 14 जून तक चलता है ये पृथ्वी सम्मेलन। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को शुरू होता है, 14 जून 1992 तक ये चलता है, जिसमें 172 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन रियो सम्मेलन के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसे पृथ्वी सम्मेलन बोल दो, रियो सम्मेलन बोल दो। रियो जो है, आपको बता देते हैं, रियो डी जेनेरियो जो है ब्राज़ील का एक शहर है और ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया। ब्राज़ीलिया भी बोलते हैं इसको, ब्रासिलिया लिखा जाता है। मुद्रा यहाँ की रियल है ब्राज़ील की। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति है जायर बोल्सोनारो है, जायर बोल्सोनारो। आपको याद होगा अभी भी हाल ही में इन्होंने जो मलेरिया की दवा थी क्लोरोक्विन, उसको इन्होंने संजीवनी बूटी की संज्ञा दी थी। अभी हाल ही में ये घटना घटित हुई थी। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे UNCED कहा जाता है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED। रियो डी जेनेरियो, रियो शिखर सम्मेलन, देखिए इसकी क्या क्या नाम है, इसे UNCED भी कह दो, रियो शिखर सम्मेलन कह दो, रियो सम्मेलन कह दो, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कह दो, के नाम से जाना जाता है। इतने रूपों में जाना जाता है। यह 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। रियो सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, बहुत सारे नाम हैं। 172 सरकारें आई थी, जिसमें 108 के राष्ट्र अध्यक्ष ने भाग लिया था। मतलब खुद मुख्य आदमी पहुंच गया था, यानी इतना बड़ा था। गैर सरकारी संगठनों के 2400 प्रतिनिधियों के साथ ग्लोबल फोरम ग्लोबल के 17,000 लोगों ने भाग लिया। ब्राज़ील में 1992 में हुए रियो पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संधि पर सहमति बनी, जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दोबारा से सुनिएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस, एफ का फ्रेमवर्क, पहले सी का कन्वेंशन, सेकंड सी का ऑन क्लाइमेट और थर्ड लास्ट सी का चेंज। इसके बारे में हम पूरी डिटेल्ड वीडियो भी लेके आएंगे, इसके बाद में आएगी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC पर। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल चलते हैं इसी सम्मेलन के बारे में बात करनी है। पृथ्वी सम्मेलन में विचारणीय विषय क्या क्या थे? विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए वित्तीय प्रबंध करना,
पैसे का मतलब व्यवस्था करना। दूसरा जो विचारणीय विषय था, वनों का प्रबंध कैसे किया जाए। तीसरा था संस्थागत प्रबंध कैसे किया जाए। चौथा था तकनीकी का अनंतरण किस तरह से किया जाए। और पांचवा था जैव विभिन्नता पर। और लास्ट सतत विकास कैसे किया जाए। ये 6 टॉपिक थे, मुद्दे थे जिन पर विचार किया जाए। पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो पृथ्वी सम्मेलन द्वारा 2 अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज संधियां की गई थी। एक तो थी एजेंडा 21 और एक है रियो घोषणा। एजेंडा 21 क्या है और रियो घोषणा क्या है, हम इन पर स्पेशल आगे वीडियो लेके आएंगे, वहाँ आपको समझाई जाएगी। पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है, ये आप सबको पता है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है यदि यही स्थिति बनी रही तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें पृथ्वी पर प्राणियों और वृक्षों का बने रहना कठिन होगा। इस प्रकार से भविष्य में मानव सभ्यता का जीवन खतरे में पड़ रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व के 172 देशों में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये जो आज की वीडियो थी उसके अंदर हमने जो चर्चा की है वो चर्चा की है पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, और अर्थ समिट इसे हम कहेंगे, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। और ये जो पृथ्वी सम्मेलन है, ये पहले पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हमने बात की है। फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन, फर्स्ट अर्थ समिट के बारे में बात की है। तो प्रश्न यहाँ पर आपके सामने निकल के जो आते हैं, प्रश्न निकल के आता है कि पृथ्वी जो सम्मेलन है, फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन है, वो कहाँ आयोजित हुआ था। फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो आपको आंसर देना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील का एक शहर है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है, ब्राजीलिया बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ मेन प्रश्न जो निकल के आता है यूएनसीईडी। यूएनसीईडी की फुल फॉर्म आपको बतानी होती है। तो यूएनसीईडी की फुल फॉर्म, यूएन का याद रखें, यूनाइटेड नेशंस आपको पहले याद रहेगा। सी का यहाँ पर कॉन्फ्रेंस, ई का ऑन एनवायरनमेंट और डी का एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस और एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो में। और प्रश्न पूछा जाता कब हुआ, तो 1992 में। तारीख भी पूछी गई है, कौन सी तारीख में हुआ, तो आप तारीख बता सकते हैं। ये तारीख थी 3 से 14 जून के बीच में। 3 जून से लेकर 14 जून के बीच में 1992 में। कितने देशों ने भाग लिया, 172 देशों ने भाग लिया। सभी के प्रतिनिधि नहीं आए, कोई ना कोई आया जरूर 172 का, लेकिन 108 के तो राष्ट्राध्यक्ष ही आ गए। प्रतिनिधि तो सबके आए, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष सबके नहीं आए थे। 108 के राष्ट्राध्यक्ष आना भी बहुत बड़ी बात है। तो 108 के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया था। और मेन जो डिसीजन लिया गया था, 2 चीज़ों का डिसीजन लिया गया था, और जिसमें एक है एजेंडा 21 और दूसरा है रियो घोषणा। और रियो घोषणा के अंदर जो बात की गई थी UNFCCC। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ये जो संधि हुई थी ब्राज़ील के 1992 में, UNFCCC की फुल फॉर्म CCC है यहाँ। तो UN का आप समझ में आ गया होगा, यूनाइटेड नेशन है। फर्स्ट UN का यूनाइटेड नेशन, F का फ्रेमवर्क, फर्स्ट C का कन्वेंशन, सेकंड C का ऑन क्लाइमेट और थर्ड C का चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। यानी एक तरीके से जो पृथ्वी सम्मेलन, देखिए किसे कहा जाता है कि जो ये सम्मेलन हुआ था, जिसका हमने हिंदी में नाम आपको बताया, हिंदी में आप नाम समझ गए होंगे, एक सेकंड आपको दिखा देते हैं। पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, UNCED।
पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ये मुख्य था। इसी को पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, इसी को रियो सम्मेलन कहा जाता है, इसी को पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है और इसी को रियो शिखर सम्मेलन कहा जाता है। मेन यही था जो रियो डी जनेरियो में हुआ था 1992 के अंदर, 3 से 14 जून 1992 में, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसी से ही आगे घटक निकलते हैं, एक रियो घोषणा जिसके अंतर्गत UNFCCC को पढ़ेंगे और एक एजेंडा 21 को पढ़ेंगे। तो ये क्या कुछ है ये आगे की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल हमने जितना इस वीडियो में बताया है आप इसे याद कर लीजिएगा। कन्फर्म है प्रश्न इसके अंदर से आएगा तो आएगा, क्योंकि लगभग 20+ प्रश्न आपको IAS प्री में मिलेंगे और ये बड़ी बात है। हम कंटिन्यू लेके चलेंगे। पहली वीडियो है ये, नेक्स्ट वीडियो उससे आगे टोटल एनवायरनमेंट पर फोकस होगा और ये जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज इन हिंदी हमारी जो बुक है, हमारी बुक का नाम जो है एनवायरनमेंट मैजिक बॉक्स, रिटन बाय SK वर्मा। मैं खुद हूँ SK वर्मा। यदि आपको ये बुक की रिक्वायरमेंट है तो जल्द ही जैसे ये लॉन्च होती है आप तक पहुँच जाएगी। अभी संकलन चल रहा है इसका, तो शायद आपको ये वीडियो जब आप देखो तो ये आज की होगी, तो फिलहाल इसका संकलन ये चलता हुआ, तो जैसी होगी हम YouTube पर आपको बता देंगे कि बुक अवेलेबल है, आप ले सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।